आने वाली जिंदगी और अनंत जीवन जो तुम्हें मिलना है वो हाई लेवल आप नीचे भी जिए और ऊपर का जीवन भी जिए। आज ये स्क्रीन चर्च की अपनी लगी हैं, आज किराए की नहीं। ये करोड़ों रुपए का खर्चा था, 1.5-2 करोड़ का लाइट्स मिला के 2.5-3 करोड़ का खर्चा होगा। जब ये चर्च की शुरुआत हुई थी तो जब चर्च ने डिसाइड किया था कि हम जनरेटर लेंगे, क्योंकि किराए पे आता था जनरेटर। आप जानते अमीर विश्वासी क्या बोले? ल नवा जनरेटर लेने की लोड़ है, चर्च ਨੂੰ जनरेटर बाय करने ਦੀ की लोड़ है। ये मेंटेलिटी थी तब लोगों की। और जब आप अन्य जातियों के प्रोग्राम्स में, उनके शोज में जाते हैं, दुनिया की बेस्ट चीजें वहां लगी होती हैं। और प्रभु के घर के लिए हम उल्टा सोचते हैं, जबकि प्रभु का घर सबसे सुंदर होना चाहिए। आप जानते हैं क्यों लोग यूरोप जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं? वहां की लाइफस्टाइल को देखो। जिंदगी क्या है, अगर आपको मालूम हो जिंदगी की वैल्यू क्या है, तो कभी फॉरेन जाके देखना। आपको जिंदगी की वैल्यू क्या है, लोगों के जब आप जीवन शैली देखेंगे। मुझे गांव में घूमने का बड़ा शौक है, फॉरेन में। तो मैं कई बार पैदल घूमता हूं किसी गांव में, ऐसा गांव जो बिल्कुल दूर दराज हो, कोई मुझे जानता ना हो। तो वहां पे शॉप है 5 बजे बंद हो जाती। आप चाहे 500 पाउंड लेके वहां चले जाओ कि मुझे कुछ चाहिए, वो बोलेगा नहीं, मेरा मी टाइम शुरू हो चुका है, मैं अपनी फैमिली टाइम को शुरू कर चुका हूं। इंडिया में अगर आपको 10,000 का सामान खरीदना है, आप किराने वाले को उठा के बुलाते हो, कहीं पाजी 10,000 लेना, ले मैं हुणे ही आया, ताला खोलदा हुणे। लाइफ यहां नहीं मालूम कैसे जीनी है, यूरोप में पता है। रीजन क्या? आप जाके देखो यूरोप। मैंने वेनिस की बात की थी, वहां देखो, उनके घर इतने सुंदर नहीं होंगे। 800 साल पुराने घर हैं, होटल्स हैं वहां, होटल में बदल गए बड़े बड़े महल। जो बड़े बिगेस्ट महल है, जो आज होटल के कमरे बन चुके हैं, 50-50 हजार रात का किराया है। अब वो होटल देखो, वो भी चर्च के सामने 1% लगेंगे, फीके लगेंगे आपको, चर्च जितनी सुंदर होगी। उन लोगों को परमेश्वर ने बरकत दी है, वहां के मौसम को, वहां की चीजों को, वहां के सिस्टम को। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक समय था परमेश्वर को आगे रखा है अपनी लाइफ में। एक शहर में मैं गया, वहां का जो राजा था, वहां जो किंग था, वो क्रिश्चियन था। और उसने अपनी पर्सनल चर्च बनवाई, और इतनी बड़ी चर्च है कि आज लोग वहां पे देखने के लिए, उसको लाइंस में टिकटें लगती हैं उसके देखने के लिए, सिर्फ चर्च को। हर व्यक्ति चर्च के साथ इतना एक्साइटेड था, चर्च के लिए इतना, प्रभु परमेश्वर के कामों के लिए इतना उत्तेजित था, इतना जबरदस्त था। पैसे बोने में, काम करने में उन कोई कोताही नहीं बरती। और परमेश्वर ने कहा, जब तू मेरे घर के लिए जेलसी रखेगा, मैं तेरे जीवन के लिए जेलसी रखूंगा और किसी को हावी नहीं होने दूंगा तुम पर। पुराने नियम में जब लोग पाप कर रहे थे, तो एक फिनहास लिखा, उसका जो रिश्तेदार था, आकर जो व्यभिचार कर रहे थे उसको मार दिया। अब किया तो कत्ल, लेकिन परमेश्वर ने कहा जो ये पाप कर रहे थे, तब पुराने नियम अलग होता था। आज आप लोगों को मार नहीं सकते। पुराने नियम में जब उसने मारा तो परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा की कि इसको मेरे लिए जलन उपजी कि परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की हुजूरी के सामने व्यभिचार हो रहा था, और इस व्यक्ति ने बदला लिया। अब मैं इस व्यक्ति से याजक पद कभी नहीं छीनूंगा। ऊंचा किया उसे। आज आपके अंदर क्या परमेश्वर के घर के प्रति जेलसी है कि परमेश्वर का घर सुंदर लगना चाहिए? मैंने अपनी जिंदगी में इतना मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ हूं जितना मैं प्रेयर माउंटेन बनाने में फ्रस्ट्रेट हुआ था। कभी कोई गलती करता था, कभी कोई गलती, ऐसा चाहिए, परफेक्शन में चाहिए, जैसा विजन में आया था वैसा चाहिए। आर्किटेक्ट बहस करते थे, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसा ही है। और जब वो बना जो परमेश्वर मुझे दिखाया था, आज दुनिया देखती है, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है वो दुनिया का।
मुझे क्या जरूरत थी अपना रोज लड़ाई करने की? लड़ाई मतलब मुक्के मैं बात नहीं कर रहा हूं, या गालियों की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब एक फाइट परमेश्वर की चीजों को बनाने की, उसकी सुंदरता को बनाने की। लेकिन आज ये जेलसी बहुत कम लोगों में है। ये परमेश्वर के घर में कोई चीज चाहिए। जब अफ्रीकन, आज दुनिया की जो सबसे बड़ी चर्च है, वहां पे जब लोगों को वचन सुनाया जाता तो लोग जब सालों साल वचन सुन के, गवाहियां सुन के, वो इतने वचन के जानकार हो गए कि आज जब उस चर्च में अनाउंस किया जाता है कि इतने 100 करोड़ का खर्चा है, तो जस्ट कुछ ही लोग उस खर्चे को सहन कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम हो गया कि परमेश्वर के लिए जब हम कुछ करेंगे तो वो ऐसा कुछ करेगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। दाऊद ने अपना पर्सनल सारा गोल्ड बो दिया था, और जब बारी आई परमेश्वर की ब्लेस करने की, सुलेमान ने बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने कहा नहीं, बुद्धि भी दूंगा और पैसा भी दूंगा। जब परमेश्वर में कुछ करने की बारी आए तो पूरे दिल से करें, हार्ट से करें, जेलसी से करें। उन देशों को देखो जिन्होंने परमेश्वर को प्रथम रखा था, प्रभु ने उन्हें बेस्ट लाइफस्टाइल दिया है। और जो आप परमेश्वर की जेलसी रखते हैं, पास्टर्स, बिलीवर्स, सेम पैटर्न आपकी लाइफ में आपको फॉलो करेगा। आप बेस्ट लाइफ में जिएंगे यीशु के नाम में। किसी भी मनुष्य को परमेश्वर ने नहीं कहा कि वो काम नहीं करे। आदम से लेकर के अभी तक हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा है वो काम करे, और जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसकी रक्षा भी। अगर आप एक परिवार से जुड़े हैं तो आप परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस परिवार के लिए काम करें और उस परिवार की रक्षा। लेकिन यहाँ मेरा एक टॉपिक यह है कि जब तक उन्होंने परमेश्वर की बात को रखा, अर्थात जब तक उन्होंने परमेश्वर के उस संतोष को अपने पास बनाए रखा, तब तक परमेश्वर उनके पास प्रतिदिन आता रहा और प्रतिदिन मिलता रहा। लेकिन एक असंतोष भरा लालच उनके जीवन में जैसे ही शैतान ने दिया, क्या दिया कि एक ऐसा वृक्ष जो परमेश्वर ने बनाया है, तो उसने उसे देखा, और जब स्त्री ने देखा तो लिखा है कि वो देखने में बहुत कितना अच्छा और सुंदर था। ऐसा लगा जैसे उसे खाने से बहुत कुछ हमें, संसार ऐसा ही है, हमें जो कुछ दिखाता ना वो बहुत अच्छा दिखाता, लेकिन वो अच्छी चीज कब विनाश के समुद्र में डुबा देगी आपको मुझे पता। आज मैं आदम और हवा के द्वारा आपके बीच में इस बात को कहना चाहूंगा कि परमेश्वर की बात को छोड़ और किसी बात को नहीं मानेंगे तो विनाश के समुद्र में डूब जाए। परमेश्वर की बात को मानेंगे तो जीवन पाएंगे, एक बड़ी कमाई करने। कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों न हो, परमेश्वर आपको परीक्षाओं से जयवंत, क्योंकि आपने परमेश्वर की बात को सुना। लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्योंकि मैं तुझे न छोड़ूंगा न मैं तुझे रख दूंगा। हम बहुत लोग भविष्य की चिंता करते हैं, मेरे बाद भविष्य में ये हो, मेरे बाद भविष्य में वो हो, लेकिन वर्तमान में जो कुछ हमें दिया उसके लिए हम धन्यवादी कभी परमेश्वर के प्रति होते ही नहीं। आज से 10 दिन बाद हमारे लाइफ में क्या होगा हमें खुद को नहीं पता, और हम सालों की प्लानिंग करते हैं, सालों की हम प्लानिंग करते हैं। हमें आज सोचना और विचार करना है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हम क्या, दानियल की तरह हम परमेश्वर को आदर करते हैं, हम अपने आप को कितना अपवित्र रखते हैं, ताकि हम उन परीक्षाओं में क्या हो, परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन पाए। एक और बात हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में, उत्पत्ति अध्याय 13 पर
13 का एक पद पढ़ेंगे और उसके बाद दूसरा हम बता दो। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। और इसी का 18 पद पढ़ेंगे। इसके बाद अब्राहम अपना घर छोड़कर मम्रे के बातवृक्ष के बीच में नगरों में से जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। यहाँ पर देखते हैं जब अब्राहम लूत से अलग हुआ तो लूत ने कौन सी जगह देखी? जो नदियों के पास हरियाली की जगह। और उस शहर का नाम क्या था? सदोम और अमोर। और वहां परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट करता है कि वो देश बहुत पाप से भरा हुआ था और परमेश्वर की प्लानिंग क्या थी कि मैं उसे पहले से ही कि अब मैं इसको क्या करूंगा? नष्ट करूंगा। लेकिन लूत जो है वो संसारिक चीजों को देखकर क्या हुआ? लोभ में आ गया। लिखा है लोभ रहित जीवन या लोभ रहित स्वभाव आपके अंदर से दूर। लेकिन दूसरी आज्ञा लिखी है कि क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। वो किसने अपनाई? वो अब्राहम ने। 18 पद हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात की परमेश्वर के वचन में। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मम्रे के 5 वृक्षों के बीच हेब्रोन में गिरे। 5 वृक्षों के बीच। आप समझ रहे? ना हरियाली ना पानी, कुछ नहीं। लेकिन एक वचन परमेश्वर का वो लेके गया कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे ऐसा जगह दूंगा कि जहां पर तेरे राज्य की बढ़ोतरी होगी और इतने लोग होंगे कि जैसे कोई तिनकों को धूल की तिनकों को गिनता है वैसे तेरे वंशज होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें कितना परमेश्वर की गहराई को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के वचन को समझने की जरूरत है। अगर आप अपने आप को अगर यदि आप उस जगह रखते तो आप डेफिनेटली लूत की तरह सोचने लगते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें अब्राहम की तरह सोचने के लिए है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है हमें उसको विश्वास रखना जरूरी है। संतोष के साथ हम परमेश्वर को भजेंगे, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में, हम बड़ी कमाई कर। इसके बाद लूत को क्या हुआ? घेर लिया गया, लूत को बंदी बना दिया। बहुत सारी बातें परमेश्वर वचन के द्वारा सीखे। हालेलुया। एक और बात हम परमेश्वर की देखेंगे। एक दृष्टांत हम यहाँ पर एक बात, एक परमेश्वर का वचन हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो जा रहा था तो लोगों ने देखा और लोग उसके पास बैठ गए और परमेश्वर के वचन को वो सुन रहे हैं। और जब काफी समय हो गया, जब शाम हो गई तो उसके चेले कहते हैं कि अब इन्हें क्या कर? विदा कर, क्योंकि देर काफी हो गई। क्योंकि ये लोग कुछ जो है वो अपने लिए भोजन को प्राप्त कर ले, भोजन को ले ले ताकि वो भरपेट भोजन ताकि तब। लेकिन वो जिस स्थान में थे वो स्थान जो है वो बहुत दूर। प्रभु का वचन देखेंगे, जब दिन ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे ये सुनसान जगह, ये सुनसान जगह, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम उनको भरपेट भोजन। मेरे प्रियो, चेले असंतुष्ट थे क्योंकि इतने सारे लोग उन्हें दिखाई दे रहे थे। और वर्तमान में जो हमें दिखता है, हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ नहीं पाते। लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलता है वो तो बहुत जल्दी उस अनुग्रह की उपलब्धि को प्राप्त भी करता है। जब दिन ढल गया, सांझ हुई, बहुत से लोग जो परमेश्वर के पास आए थे, बैठे थे, उन्हें जब समय आया कि उन्हें भरपेट भोजन मिले, तब वो जगह सुनसान थी, वहां कुछ नहीं। और मोल लेने के लिए ना तो उनके पास पैसे थे, ना इतना समय था कि वो बाहर से जाके उन लोगों को वहां पर। लेकिन परमेश्वर के हाथ में सब कुछ। मैं आज किसी बात को कहना चाहूंगा मेरे
वर्तमान में शायद आपके पास कुछ ना हो, लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ है तो जो 2 रोटी और 5 मछली में भी परमेश्वर ने आश्चर्य किया है, वो जीवन भर आपके साथ है। जब उन्होंने मालूम किया, मैं इस बात को सोच रहा था, 5000 लोगों को खाना खिलाया, वो थी पुरुष की गिनती, राइट। इसके अलावा स्त्री और बच्चे तो, लेकिन सिर्फ 2 रोटी और 5 मछली एक ही व्यक्ति के पास, एक ही बालक के पास, किसी के पास कुछ नहीं। कितना अद्भुत परमेश्वर का काम है। उस लड़के ने भी परमेश्वर के पास जो कुछ उसके पास था, संतोष के साथ समर्पण कर, चाहता तो अकेले बैठ के खा सकता, लेकिन वो जिसके पास था ना, वो सब कुछ कर सकता है। उसने उस भावना से अपने जीवन को दे दिया।